हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स और टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। फ्रेंड्स, टाटा पावर और टाटा मोटर्स में अगर आप देखेंगे तो आज काफ़ी बेहतरीन तेज़ी होती हुई देखने को मिली। दोनों स्टॉक्स ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई है। टाटा मोटर्स अब आपको देखने को मिलेगा अपने 52 वीक हाई के काफ़ी करीब जाता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड टाटा पावर भी बेसिकली एक जो हर्डल है 250 का, उसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी ऐसी और बहुत सारी खबर आपको आती हुई देखने को मिली है, जिसके कारण कह सकता हूँ कि जो तेज़ी है वो लगातार आपको चलती हुई देखने को मिलेगी। इन दोनों स्टॉक्स बेहद आउट परफॉर्म करते हुए देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। चैनल से आप नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगे तो यार लाइक करके आप ज़रूर जाइएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करें यहाँ पे टाटा पावर के बारे में, तो देखिए बहुत बढ़िया तेज़ी आपको अगर देखेंगे तो टाटा पावर के अंदर आती हुई देखने को मिली। इसमें कोई डाउट नहीं है। 248 रुपये का देखिए आज का क्लोजिंग है। भले आपको देखिए परसेंटेज वाइज ज़्यादा नहीं दिखेगा 1.47, बट इसके भी काफ़ी कुछ मायने है। सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आप आज देखेंगे तो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कंसोलिडेशन टाइप पैटर्न था। बट दूसरी बात क्या है, मार्केट में आज वॉलीटिलिटी काफ़ी थी। एंड उसके बावजूद अगर आप देखेंगे तो देखिए मार्केट ने आज काफ़ी बढ़िया आपको तेज़ी करके इन स्टॉक्स के अंदर दिखाई है जो बेसिकली ईवी थीम से रिलेटेड है। एंड इसमें आपको देखने को मिलेगा टाटा पावर एक अपने आप में बहुत बड़ा नाम है जो चार्जिंग स्टेशन लगाता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक का हाई बना आज 249.25 का और एक रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ देखने को मिला है। बेसिकली आप मान के चलिए कल 250 रुपये के लेवल यहाँ पे आपको आते हुए देखने को मिल जाएंगे, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा नहीं गिरता है तो। एंड बेसिकली मिलता है कि देखिए जिस प्रकार से आज मार्केट में कंसोलिडेशन होता हुआ देखने को मिला है, कल मार्केट में तेज़ी आनी चाहिए। ये डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस करके चल सकते हैं, बट यू नेवर नो क्या हो जाए। बट अभी फ्रेंड्स कुछ खबरें निकल के आ रही है, एंड जो खबरें है वो टाटा पावर से भी रिलेटेड है एंड टाटा मोटर्स से भी रिलेटेड है। दोनों से रिलेटेड खबर है। तो चलिए सबसे पहले हम खबरों के ऊपर डाल देते हैं, फिर दोनों के टारगेट्स के बारे में बात करेंगे। तो देखिए खबर क्या है, इन ईवी पुश गवर्नमेंट ईजेस रूल्स टू सेट अप चार्जिंग स्टेशंस। याद रखिएगा। अब हुआ क्या है, अगर आप देखेंगे सबसे पहली बात तो क्या है, एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है गवर्नमेंट का, देखिए अब ये बिल्कुल मानना है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल किसी की भी सेकंड प्रेफरेंस नहीं होनी चाहिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल शुड बी द फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एवरी इंडिविजुअल। यानी आपको अगर कोई गाड़ी बाय करनी है तो आप पेट्रोल डीजल पे ना जाए, आपको जाना है तो आप जाइए इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर जाना इतना भी इजी नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर किसका चाहिए होता है? वो चाहिए होता है चार्जिंग स्टेशंस का, जो आपको अभी आपके सामने दिख रहा होगा। चार्जिंग स्टेशन इज़ द मस्ट, जो अगर आपको देखने को मिलेगा, अगर आपको ईवी के अंदर अपने पूरे कंट्री को अगर भेजना है तो याद रखिएगा आपके पास उसके लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन इसके लिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, कंपनी को आगे आना पड़ेगा। एंड लास्ट 1 ईयर के अंदर दोस्तों जिस प्रकार से कंपनीज आगे आती हुई देखने को मिली है, कोई से भी हो, वो टाटा पावर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बहुत सारी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो आपको पावर स्टेशंस बनाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन टाटा पावर की अपना एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है। एंड इसलिए अगर आप देखेंगे तो टाटा पावर बहुत बढ़िया करता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड मुझे लगता है कि देखिए जिस प्रकार से पावर मिनिस्ट्री ने यहाँ पर ओपन करेंट डोर्स की ऑफर करेगी आपको गवर्नमेंट लैंड, पब्लिक एजेंसी, प्राइवेट एंटिटीज़ को, ताकि आप अपना पीसीएस, यानी जो भी दोस्तों आपका पावर स्टेशन होगा वो होगा किस प्रकार से। देखिए गवर्नमेंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपको चाहिए ज़मीन, ठीक है। गवर्नमेंट आपको ज़मीन देने को तैयार है। बस गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम आपको ज़मीन दे देंगे, लेकिन जो भी आप चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे वो जो होगा वो होगा रेवेन्यू शेयरिंग पे, यानी आपको सरकार को देना पड़ेगा। अब इससे बढ़िया बात कुछ हो ही नहीं सकती। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा खर्च होता है पैसा किसी का भी उस ज़मीन को खरीदने में। अब कंपनीज का क्या है, पैसा बच जाएगा ज़मीन का। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर अब अगर सरकार इतना मदद कर रही है तो कोई क्यों यूज़ नहीं करेगा। एंड सबसे बड़ी बात है कि लोग अब इवॉल्व हो रहे हैं, याद रखिएगा। लोग लगातार अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जब भी देखिए डेटा निकल के आता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का डेटा जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, ऊपर जा रहा है लगातार। यानी लोग डेफिनेटली उसको परचेस कर रहे हैं। एंड ये सबसे बढ़िया बात क्या है कि देखिए अब लोगों को पता है कि अगर आपको आगे शिफ्ट होना है, इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर भी सोचना है, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर मोर प्रेफरेबल एंड डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी। एंड दूसरी बात क्या है दोस्तों, टेस्ला। टेस्ला का अगर आप देखेंगे तो अपना एक बहुत बड़ा प्रेजेंस है पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली अमेरिका में। बट अगर आप देखेंगे आजकल टेस्ला के बारे में काफ़ी कुछ खबरें आती हुई देखने को मिल रही है। टेस्ला ने देखिए कहा था कि सरकार की जो ड्यूटीज़ है, कस्टम ड्यूटी, वो बहुत ज़्यादा है और इसके कारण हमको बहुत दिक्कतें हो रही है कि हम अपनी पूरी जो भी देखिए सेटअप है वो डाल सके।
और अब आपको देखने को मिलेगा जब से ये खबर मार्केट के अंदर आई है तब से जो स्टेट गवर्नमेंट्स है, स्टेट गवर्नमेंट्स दोस्तों आपको देखने को मिलेगा जिस प्रकार से काम करती हुई देखने को मिल रही है। आई थिंक वो ऑफर कर रही है, बेसिकली वो ऑफर ही कर रही है कि आप आइए हमारे यहाँ पर अपना सेटअप करिए, वी आर गोइंग टू हेल्प यू। अगर आप इसमें देखेंगे तो बहुत सारी स्टेट्स है। एक अगर आप देखेंगे अभी जो होता हुआ देखने को मिल रहा है, बेसिकली तमिलनाडु से काफ़ी ज़्यादा आता हुआ देखने को मिल रहा है। दूसरा दोस्तों जो स्टेट है जो ऑफर करता हुआ देखने को मिल रहा है वो है पंजाब। पंजाब में भी अगर आप देखेंगे तो ऑफरिंग होती जा रही है कि आप आइए यहाँ पर डालिए, हम पूरा आपको हब बनाते हुए देखने को मिलेंगे। यानी एक साफ साफ बात आप सबको समझ में आनी चाहिए कि देखिए जो ईवी है उसके लिए हर एक स्टेट भी काफ़ी ज़्यादा जोश में देखने को मिल रहा है। एंड दूसरी बात कि अगर टेस्ला आपको आता हुआ देखने को मिलता है तो इनको भी चार्जिंग स्टेशंस बनाने के लिए किसी ना किसी की मदद लेनी पड़ेगी। एंड अगर उनको भी देखिए कस्टम ड्यूटीज से बचना है तो वो इंडियंस की ही मदद लेगी। और इंडियंस में नाम किसका आता है? टाटा पावर का सबसे पहले आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आप समझिए जिस प्रकार से अभी आपको कामकाज होता हुआ देखने को मिल रहा है। बीच में देखिए काफ़ी पहले एक खबरें भी निकल के आती थी कि टेस्ला और टाटा आपको टाई अप करती हुई देखने को मिलेगी। तो हो सकता है देखिए खबरें सच हो, अभी तक देखिए इनके ऊपर कुछ भी सच्चाई नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए यहाँ पर जिस प्रकार से हमारा मार्केट इवॉल्व हो रहा है और दूसरी बात क्या है कि टेस्ला जैसी कंपनीज हमारे इंडियन मार्केट के अंदर आती हुई देखने को मिल रही है, ये खबरें बहुत बढ़िया है। एंड दूसरी बात क्या है कि देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि बहुत सारे स्टेट्स ऑफर कर रहे हैं। तेलंगाना था, वो तमिलनाडु नहीं था, तेलंगाना, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, पंजाब, 4 स्टेट्स ने देखिए ऑफर करा है। और कह सकते हैं उन्होंने ट्वीट भी डाला है और काफ़ी देखिए सेलिब्रिटीज़ भी डालते हुए देखने को मिल रहे हैं ट्वीट, जो बेसिकली गवर्नमेंट के थ्रू था। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि देखिए ये सब काम अगर होता हुआ देखने को मिल जाता है ना, तो आप मान के चलिए कि हमारे मार्केट के अंदर ईवी जो थीम है वो ब्लास्ट कर जाएगी। एंड स्टॉक्स आर गोइंग टू आई थिंक इम्प्रूव मैसिव एंड स्टॉक आर गोइंग टू अप डेफिनेटली। सो ये बातें आपको समझ कर चलनी है कि देखिए मार्केट का अभी पोजीशन का है, मार्केट की हवा कहाँ चल रही है। और हवा मुझे लगता है कि वो डेफिनेटली ईवीज़ के थ्रू पास हो रही है और ईवीज़ पर आके रुक रही है। एंड यहाँ पर आप मान के चलिए कि ईवीज़ आर गोइंग टू बी द फ्यूचर। एंड सबसे बड़ी बात क्या है कि बजट आने वाला है, याद रखिएगा ये सबसे बड़ा पॉजिटिव रहता हुआ देखने को मिल सकता है फॉर द फुल ईवी सेगमेंट। और हर एक स्टॉक जो ईवी से रिलेटेड है, आई थिंक इट्स गोइंग टू परफॉर्म मैसिव। बजट अगर आप देखेंगे दोस्तों आता हुआ देखने को मिलता है तो सरकार का 110% फोकस रहता हुआ देखने को मिलेगा कि किस तरह से ईवीज़ को एक बेसिक चीज़ें बनाए इंडियंस के लिए। नॉट पूरी की यहाँ पर हमको अभी भी जो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियाँ हैं उनको फोकस करना है। सरकार का फोकस रहेगा इस बार कि आप ईवी पर आ रही है, ईवी गाड़ियाँ यूज़ करिए, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हम क्रिएट कर रहे हैं। एंड इसके लिए डेफिनेटली सरकार स्पेंड करने जा रही है एक बहुत बड़ा पैसा। तो आप सब समझिए कि क्या होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि टाटा पावर एंड टाटा मोटर्स आर गोइंग टू रॉक। एंड डेफिनेटली आप अगर होल्ड करते तो बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इनके टारगेट के बारे में। सो फ्रेंड्स अब बात करके टारगेट के बारे में, तो देखिए मुझे लगता है कि स्टॉक बहुत बढ़िया लेवल पर एक फ्लैग का ब्रेकआउट देने जा रहा है बहुत ही जल्द। आप मान के चलिए अगर आप देखेंगे स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेज़ी हुई है लास्ट 1 मंथ के अंदर 18% की। सबसे बड़ी बात क्या है, स्टॉक का पैटर्न कोई भी बता सकता है कि काफ़ी बुलिश दिख रहा है, स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है। एंड अब मुझे लगता है कि ये जो एक अंडर परफॉर्मर आपको रहता हुआ देखने को मिला था लास्ट 2-3 मंथ से, वो अब आउट परफॉर्मेंस के लिए तैयार है। और सबसे लगता है जो भी आपको बातें बताई ऐसा है तो है नहीं कि देखिए हवा वाली बात है, ये होता हुआ देखने को मिलेगा। एंड सबसे बड़ी बात क्या है, एक सबसे बड़ा इवेंट आने वाला है जो है बजट, फोकस करना है टाटा पावर के ऊपर। एंड मुझे लगता है कि कल के जो टारगेट्स होंगे वो बेसिकली 255 रुपये के होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टाटा मोटर्स के टारगेट के बारे में। उससे पहले देखिए एक खबर है टाटा मोटर्स के ऊपर कि टाटा मोटर्स ने अपना देखिए ईवी मेन स्ट्रीम इतना ऊपर कर लिया है, ये मान के चल रहे कि इनकी जो एनुअल सेल्स है सिर्फ ईवी की वो 50,000 होती हुई देखने को मिलेगी FY 2023 में। आप देखिए टाटा मोटर्स कितना एग्रेसिव काम कर रहा है, ये आप अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप सब चौंक जाएंगे कि अगर आप देखेंगे लास्ट 3 साल के अंदर ईवी का कुछ नाम नहीं था। ठीक है, मैं पिछले 3 साल की बात कर रहा हूँ। याद रखिएगा मार्केट को इवॉल्व होने में बहुत साल लग जाते हैं। लास्ट 3 साल पहले अगर आप देखेंगे तो कोई ईवी के बारे में बात नहीं करता था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो टाटा मोटर्स के पास उनकी खुद की ईवीज की 4 से 5 रेंज होने वाली है। तो ये चीज़ आप समझिए कि देखिए मार्केट को किस तरह से समझा। पहले देखिए टाटा मोटर्स अनडाउटेडली एक स्लो प्लेयर था, यानी पहले समझ नहीं पाता था मार्केट को, इसमें कोई डाउट नहीं है अगर इसको हम कहेंगे तो। स्टॉक ने देखिए पहले अच्छा काम भी नहीं किया, लेकिन जब से आप देखेंगे यहाँ पर चेंज होता हुआ देखने को मिला है मार्केट को। सबसे पहले मार्केट को समझा, सबसे पहले उस टेक्नोलॉजी को लाया और सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ईवीज़ को रिलीज़ किया मार्केट के अंदर। तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि मार्केट का बड़ा प्लेयर हमेशा आपको टाटा मोटर्स रहता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें इसके टारगेट के बारे में,
तो देखिए आज अनडाउटेडली स्टॉक ने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, लेकिन अभी भी अपने 52 वीक हाई 536 रुपये के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। बेसिकली देखिए आज अगर आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर जो होता हुआ देखने को मिला है वो एक सिंपल कंसोलिडेशन है एट 520 प्लस। 520 रुपये के ऊपर की क्लोजिंग, 520 रुपये के ऊपर कंसोलिडेशन, इससे बेहद बढ़िया साइन कुछ हो नहीं सकता है। मुझे लगता है कि एक दो दिन कंसोलिडेशन और हो सकता है, ये बात आप मान के चलिए। बट अब इनिशियल जो टारगेट आपको मान के चलना है वो पहला 545 का होगा और दूसरा होगा 555 का। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।